देवियों को सबसे सुंदर अपने श्रृंगार में क्या लगता है बताओ? केस सबसे सुंदर। माता बहनों को सबसे प्रिय लगते हैं केस, और इसीलिए इन केसों का आजकल बाजारीकरण भी हो गया है। भारत में जन्म लेने के बाद भी बीच बीच में वो लाल पीले कर लेती हैं, ये बाजारीकरण है। केस के नाम पे मुझे याद आ गया, अभी दूसरा ही दिन है तो कथा में बता भी दें। रसोई में कभी भी केस खोल के रसोई नहीं बनानी चाहिए। मंदिर में कभी भी केस खोल के मंदिर नहीं जाना चाहिए। कथा में भी कभी केस खोल के कथा नहीं सुननी चाहिए। कोई भी पूजा काम आपके यहाँ हो रहा हो, कभी भी केस खोल के वहाँ नहीं जाना चाहिए। एक और बात, किसी की शादी में केस खोल के नहीं जाना चाहिए। केस खोलना अशुभ माना गया है देवियों के। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, आगे आपको क्या करना है वो आपकी विषय है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको बंद बांध के आना पड़े, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन शुभ और अशुभता का अगर हम ध्यान करेंगे तो केस बंधा हुआ ना होना शुभ है और केस खोलना अशुभ है इन जगहों पर। तो बाल बंधे हुए होने चाहिए, कथा में भी, पूजा में भी, रसोई में भी और विवाह में, ये शुभ कार्य माने गए। सबसे ज्यादा प्रिय है केस। शास्त्रों में कहा गया है कलयुग में देवियां केस कटाने लगेंगी, जबकि कई जगह पर ऐसा पढ़ने को मिलता है कि कभी भी केसों को कैंची भी नहीं लगानी चाहिए, चाहे जैसे हो। सौभाग्यवती माता बहनों को कभी भी अपने बालों से कैंची नहीं लगवानी चाहिए, ये अशुभ माना गया है। और यहां पुराण में कहा जाता है कि कलयुग वहां से शुरू हो जाएगा, समझ लेना, जब से देवियां केस कटाने लग जाएं। और आजकल देख लो महाराज, बेंगलोर की तो बात नहीं है ये, बेंगलोर में तो ऐसे लोग नहीं है, यहां लोग तो बड़े अच्छे हैं, यहां कैंची वैंची का कोई चक्कर नहीं। यहां तो कभी बालों से हाथ ही नहीं लगाते हैं, कैंची तो बहुत दूर की बात है। तो छोड़ो, हम कह रहे थे देवियों को सबसे ज्यादा सुंदर जो लगते हैं वो केस लगते हैं। लेकिन उस देवी ने उस दिन के बाद शिव मंत्र लेने के बाद अपने केसों को संभालना बंद कर दिया, उन केसों को जटाओं में बदल दिया और रुद्राक्ष धारण करने लगी, भस्म धारण करने लगी, और भस्म धारण करके पूर्णतः शिव की भक्ति में लीन हो गई। पति था ही नहीं, जो पिछले पाप थे वो याद थे, सत्कर्म में मन लग गया, गुरुदेव की दीक्षा हो गई और गुरुदेव ने मार्ग बता दिया, उस मार्ग पर चलना उसने शुरू कर दिया। हम फिर कह रहे हैं, पुरुषों से अधिक प्रयास माताएं बहन करती हैं भक्ति के पथ पे बढ़ने का। ये ज्यादा विश्वास वाली होती हैं, ये जल्दी चलती हैं, गुरु पे विश्वास करती हैं, पुराणों पे विश्वास करती हैं। पुरुष लोग तो फिर भी माइंड लगाते, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। माताएं कभी माइंड नहीं लगाती, दिल लगाती हैं। वो अब बात आ गई समझ में, डू इट। क्योंकि ये भक्ति मती है ना, ये देवियां जो है इनकी मति भक्तिमय है, तो इसलिए देवियों का स्वभाव जल्दी भगवान में लग भी जाता है और वो मानती हैं इन बातों को।